स्टूडेंट्स, फिजिक्स शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8 चैप्टर 7 एवरीडे हीरोज़। ठीक है, तो एवरीडे मतलब होता है हर दिन, हीरोज़ मतलब होता है आपका नायक। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे जो क्या रहेंगे आपके रियल लाइफ हीरो के बारे में है। ठीक है, जो आपको मूवी में देखने को हीरोज़ मिलते हैं वो नहीं, जो आपको क्या है आम जिंदगी में देखने को मिलेंगे उसके बारे में है, उसके बारे में छोटी छोटी स्टोरीज हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, द पीकॉक डॉक्टर, है ना। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पीकॉक डॉक्टर। पीकॉक मीन्स होता है जैसे मोर, डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक। ठीक है, तो आप नाम से ही पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या बोलते हैं पीकॉक डॉक्टर मतलब जो मोर का क्या करता है, इलाज करता है। ठीक है, नारायण भाई करंगिया, अ 43-year-old farmer from जामनगर, गुजरात, इज अ डिवोटेड गार्डियन ऑफ अवर नेशनल बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, उनका नाम दिया गया है। जो स्टोरी में हीरो है कौन है, नारायण भाई करंजिया, जो कि कितने ईयर्स के हैं, 43-year-old के हैं। ठीक है, वो क्या है आपके फ्रॉम जामनगर, है ना, वो क्या है आपके नगर के हैं, सॉरी, जो गुजरात में है। वो डिवोटेड है, डिवोटेड मतलब पूरी तरह से समर्पित है। गार्डियन है ना, जो देखभाल करते किसका, हमारे नेशनल बर्ड का। ठीक है, हमारे आप जानते हैं ना कि नेशनल बर्ड कौन है, इंडिया का मोर है, तो उसको पूरी अच्छे से देखभाल करते हैं। इफ़ he learns that a peacock within 200 kilometers of his village is ill or injured, he rushes to the bird on his motorcycle with vitamin drops, medication and bandage। ठीक है, वो बोला जा रहा है कि उनको पता चलता है, इफ़ ही लर्न्स है, अगर उनको कहीं से भी जानकारी हो जाती है कि जो क्या है आपका एक पिकॉक है, मोर है, वो 200 किलोमीटर, है ना, 200 किलोमीटर तक के उसके क्या बोलते हैं विलेज में अगर बीमार है ना, बीमार है या फिर घायल है, वो रसेज मतलब होता है जल्दबाजी में क्या करते हैं, अपने मोटरसाइकिल पकड़ते हैं और उस पिकॉक के पास चले जाते हैं। किसके साथ, विटामिन, बहुत सारे विटामिन लेके जाते हैं, मेडिसिन लेके जाते हैं, बैंडेज लेके जाते हैं। ठीक है, एंड इफ आफ्टर ही हैज़ ट्रीटेड इट द बर्ड कैंट बी लेफ्ट इन द वाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर उसका इलाज भी ट्रीटेड, अगर उनका इलाज भी हो जाता है तो वो ऐसे जंगली जगह में उसको अकेले नहीं छोड़ते हैं। कांट बी लेफ्ट, है ना, तो अब क्योंकि वो तो जख्मी है, उसका इलाज हो गया है लेकिन फिर भी उसको मदद चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको वहाँ पर छोड़ते नहीं हैं। करंगिया ब्रिंग्स इट होम, वो क्या करते हैं, उनको इलाज करके अपने घर में ले आते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक करंगिया डज आफ्टर ब्रिंगिंग द पिकॉक्स होम। तो आप सोच सकते हैं क्या कि आखिर में क्यों अपने घर ले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ वो उनका इलाज हुआ, वो अभी तक के पूरी तरह से ठीक नहीं होते। तो जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं होते तब तक वो उनका इलाज करते हैं और जैसे ही वो ठीक होते हैं वो उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, Every year after the harvest, when food for wild peacock is scarce, Karangia sets up shelters in villages where the birds are looked after and fed। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि हर साल जब क्या होता है, हार्वेस्ट होती है, ठीक है, आपका अनाज उपज होता है, तब वो क्या होते हैं, when food for wild peacocks, जब क्या होता है, पिकॉक के लिए जब खाना नहीं मिलता है, ठीक है, स्केयर, है ना, मतलब कि कमी हो जाती है, तो कारंगिया क्या करता है, विलेज में क्या करेगा, बहुत सारे सेंटर्स बनाता है जहाँ पर वो क्या करते हैं, जो मोर है उसको लुक आफ्टर, है ना, देखा जाता है, देखभाल किया जाता है और उनको खाना खिलाया जाता है। फेड, है ना, मतलब कि खाना खिलाया जाता है। एंड ड्यूरिंग अ फ्लड, अगर क्या हो जाता है, बाय चांस आपका क्या हो जाता है, बारिश आ जाती है और आपका क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है। ठीक है, अ फ्यू ईयर्स एगो कारंगिया स्पेंड 2 days लुकिंग फॉर पिकॉक्स मरूंड ऑन टी ट्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है एंड ड्यूरिंग अ फ्लड, है ना, मतलब कि जब क्या हुई थी, बाढ़ आई थी, तो वो क्या किए थे, ये बहुत फ्यू ईयर्स मतलब कि कुछ सालों पहले की बात है कि जो कारंगिया थे वो 2 दिन क्या कर रहे थे, पिकॉक की देखभाल कर रहे थे। मरून मतलब होता है असहाय, जो क्या थे, ट्री टॉप्स में मतलब कि पेड़ के ऊपर में चढ़े हुए थे, उसको क्या कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। ही सेव्ड अ डजन, और उसी 2 दिन में क्या हुए थे, उन्होंने कम से कम 12 तक के पिकॉक को बचाया था। आई लव पिकॉक सेज कारंगिया, आई वॉन्ट टू हेल्प एज मैनी एज आई कैन। तो कारंगिया क्या बोल रहे हैं कि मैं पिकॉक से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उन्हें हमेशा बचाते रहूँगा जितना ज़्यादा मैं बचा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रियल लाइफ हीरो कौन है, कारंगिया है ना, जो क्या करते हैं, जो हमारे देश के नेशनल बर्ड हैं उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। अगर उनके पास खाना नहीं है तो उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टोरी में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के वो हीरो हैं। ठीक है, चलिए दूसरी स्टोरी देखते हैं।
तो दूसरी स्टोरी है द नोटवर्दी सिंगर, है ना। जो नोटवर्दी मतलब होता है आपका महत्वपूर्ण, सिंगर मतलब होता है गायक, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कैसे रियल लाइफ हीरो है। अभिजीत भट्टाचार्य अ हिंदी प्लेबैक सिंगर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अभिजीत भट्टाचार्य, तो इस स्टोरी के हीरो कौन है? अभिजीत भट्टाचार्य, जो कि क्या करते हैं हिंदी सिनेमा में, क्या करते हैं, गाना गाते हैं, ठीक है। वॉज रिटर्निंग होम इन सुबर्बन मुंबई लेट वन इवनिंग व्हेन ही सॉ पीपल गैदर अराउंड अ मैन लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो सिंगर है वो क्या कर रहे थे, अपने होम जा रहे थे ना, समर्बन यानी होता है सीमावर्ती, ठीक है, घर जा रहे थे। बहुत लेट हो गया था, लेट इवनिंग में जा रहे थे, जब उन्होंने देखा व्हेन ही सॉ पीपल गैदर्ड, है ना, पूरा इकट्ठा हुए थे, गैदर हुए थे अराउंड अ मैन, किसके इर्द गिर्द इकट्ठा हुए थे, एक लड़का था जो पड़ा हुआ था क्या, बीच सड़क में, ठीक है, और वो पूरी तरह से क्या हुआ था, ब्लड में भींगा हुआ था। इसी को बोला गया है लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, यानी कि पूरा तरह से क्या हो गया था, ब्लड का पूल, मतलब जैसे स्विमिंग पूल में पानी रहता है वैसे ही क्या है, आपका ब्लड से पूरा स्विमिंग पूल बन गया था। आस्किंग हिज ड्राइवर टू स्टॉप, फिर देखा कि वहाँ पर है तो फिर वो अपने ड्राइवर को क्या बोलता है, रुकने के लिए बोलता है। अभिजीत फाउंड द इंजर्ड मैन अनकॉन्शियस एंड ब्लीडिंग हैवली, तब वो देखते हैं कि क्या है, एक जख्मी इंसान है जो क्या है, अनकॉन्शियस है, मतलब कि बेहोश है, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, आपका ब्लीड कर रहा है, मतलब कि खून निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा, हैवली मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, खून निकल रहा है। अ यंग वेल ड्रेस्ड कपल इन द क्राउड टोल्ड अभिजीत दैट देयर कार हैड हिट द मैन, तो फिर वहाँ पर क्या थे, एक यंग, है ना, युवा थे, मतलब अभी अभी कपल थे जो बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, जो पूरे भीड़ में थे। अभिजीत को बोलते हैं कि उनकी जो कार है उन्होंने उस इंसान को हिट कर दिया है, मतलब कि ठोकर लग गई है। दे वर अपसेट, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या थे, परेशान थे, अपसेट मीन्स परेशान, एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। रिकॉल्स अभिजीत, है ना, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अभिजीत को बताते हैं। टेकिंग चार्ज ही टोल्ड हिज चॉफर टू ड्राइव द कपल टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो एक्सीडेंट हुआ था तो वो बोलते हैं ना, कोई भी वहाँ पर मदद नहीं कर रहा था, लेकिन अभिजीत भट्टाचार्य आए और फिर वो बोले अपने, क्या बोलते हैं, चॉफर, चॉफर मतलब होते हैं जो क्या करता है, ड्राइव करता है, वो बोले कि जो कपल है उसको क्या करे, वो उसके नियरेस्ट, है ना, जो सबसे समीप हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके जाए, ठीक है। Then with the help of bystanders he carefully placed the injured man in the couple's car and drove to the same hospital, ठीक है। और क्या करते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कपल को क्या करते हैं, हॉस्पिटल भेज दिया, और साथ में क्या किया, जो भी जो इंजर्ड मैन था, है ना, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ था, वो क्या किया, बाईस्टैंडर जो भी वहाँ पर खड़े हुए थे उनके हेल्प से सावधानी पूर्वक केयरफुल्ली, है ना, जो भी इंजर्ड मैन था उसको क्या, जो कपल्स का कार था, है ना, उसके कार में उसको अच्छे से बैठाया और फिर क्या किया, सेम हॉस्पिटल वहाँ पर चले गए, ठीक है। ड्रॉप टू यानी कि जहाँ पर वहाँ कपल्स गए थे वही हॉस्पिटल में गए थे। Although required by law to treat accident victims immediately, doctors at the hospital were regulated to admit the injured man, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लॉ बना हुआ है कि कभी भी क्या होता है, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, तो पहले पुलिस उसका क्या कहती है, तहकीकात कहती है ना, तो ये क्या है, आपका एक लॉ है। तो वहाँ पर बोला गया था कि एक्सीडेंट विक्टिम्स को क्या करते हैं, इमीडिएटली ट्रीट भी करना रहता है, ठीक है। ऑल्दो रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ट्रीट एक्सीडेंट विक्टिम्स इमीडिएटली, डॉक्टर्स एट द हॉस्पिटल वर रेगुलेटेड टू एडमिट द इंजर्ड मैन, यहाँ तक कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसको तुरंत ट्रीट करना चाहिए था, वो ट्रीट नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे वो रेलुटेंट मतलब कि हिचकिचा रहे थे कौन से इंजर्ड मैन को एडमिट करने के लिए। इट टुक 10 minutes of wrangling for अभिजीत टू गेट देम टू एग्री, 10 मिनट तक ये उन्होंने क्या किया है, क्या उनसे लड़ाई की, है ना, उनको समझाया कि क्या बोलते हैं, जो इंजर्ड मैन है उसको हॉस्पिटल में रख ले, ठीक है। फिर 10 मिनट इतना बोलने के बाद उन्होंने एग्री किया और इंजर्ड मैन को अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया। Only after making sure that the man was being attended to and that his relatives had been contacted did Abhijit leave for home at around 1 AM। फिर क्या किए, जब उन्हें पता चला है ना कि क्या बोलते हैं, जो इंजर्ड मैन है वो अच्छे से क्या हो गया, उनका इलाज हो गया है, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो जान पहचान है उनसे संपर्क हो गया है, तब ये सारी चीज़ें जान के वो क्या किए, अपने घर की ओर गए, जो कि रात के 1 बज गए थे।
डोंट हेजिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, अभिजीत सेज यू कैन सेव अ लाइफ। तो यहाँ पर बोलते हैं कि आपको झिझकना नहीं है, अगर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स है उसको आपको बचाना है, अगर आप ये करते हैं तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी से हमें क्या पता लगता है कि जो भी आपका क्या बोलते हैं रोड एक्सीडेंट हुआ है, आपको वहाँ पास खड़े होकर देखना नहीं है, बल्कि उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अगर आप वो हेल्प करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक जान बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टोरी में हमारे हीरो कौन थे, अभिजीत भट्टाचार्य। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है द काइंड हार्ट, है ना, मतलब कि काइंड मतलब होता है दयालु, हार्ट मतलब होता है हृदय। ठीक है, तो ये स्टोरी को पढ़ते हैं वसंत कलबग। ठीक है, तो इस स्टोरी के जो रियल हीरो हैं वो कौन है, आपके वसंत कलबग हैं, और 79 ईयर ओल्ड रिटायर्ड बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये क्या है, 79 ईयर ओल्ड के हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि क्या है, रिटायर, मतलब कि पहले बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे, अब क्या हो गए हैं, काम नहीं करते, रिटायर्ड हो गए हैं। इनकरेजेस पीपल टू बी काइंड, है ना, वो चाहते हैं, वो प्रोत्साहित करते हैं यंग जनरेशन को, अपने क्या बोलते हैं, पीपल को, लोगों को, कि क्या हो, एकदम काइंड हो, है ना, दयालु हो। Doing small selfless acts, he believes not only helps others, it boosts our health and longevity। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ निस्वार्थ, है ना, कुछ छोटे छोटे निस्वार्थ अगर हम एक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका मानना है अगर हम निस्वार्थ एक्ट कर रहे हैं छोटा छोटा, तो वो ना ही आपका क्या बोलते हैं दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि बूस्ट बढ़ावा देते हैं हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को, और हमारे क्या बोलते हैं लॉन्गेविटी को, मतलब कि हमारे लॉन्ग लाइफ के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 79 ईयर ओल्ड एक रिटायर्ड बिजनेसमैन है, जो कि लोगों को क्या करते हैं, इनकरेज, प्रोत्साहित करते हैं कि आपको काइंड होना है, क्योंकि आपका थोड़ा सा निस्वार्थ जो आपका एक्ट है वो दूसरों की हेल्प तो आपको करते ही, साथ में आपको बढ़ावा भी देता है, क्या के लिए, आपके स्वास्थ्य भी अच्छे से करते हैं, और क्या करते हैं, आपको उम्र भी बढ़ाता है। ठीक है, लॉन्गेविटी मतलब होता है उम्र बढ़ाना। कालबाग रियलाइज दिस आफ्टर ही कैम अक्रॉस 2 वेबसाइट। ठीक है, तो ये उनको कब पता चला, रियलाइज कब हुआ कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, जब वो कहाँ पर आए, 2 वेबसाइट्स पे आए। पहला था क्या, ग्लोबल आइडियाज़ बैंक डॉट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ORG का फुल फॉर्म क्या है आपका यहाँ पास, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है आपका संगठन। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो क्या बोलते हैं कंप्यूटर चला रहे थे, वो 2 वेबसाइट्स उनको पता चली। पहला क्या थी आपका ग्लोबल आइडियाज़ बैंक.com एंड एक्ट सॉफ्ट काइंडनेस .ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बोथ ऑफ विच प्रोमोटेड द मैसेज दैट इफ ओनली पीपल वर काइंड टू वन अनदर द वर्ल्ड वुड बी मच बेटर प्लेस। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा था, जो 2 वेबसाइट थे उसमें बहुत सारे क्या था, मैसेज थे जो प्रमोट कर रहे थे, है ना, जैसे कि स्टार्स लोग अपनी मूवी को प्रमोट करते हैं, वैसे ये वेबसाइट क्या प्रमोट कर रहा था, ये मैसेज देता था कि अगर एक पीपल दूसरे पीपल के प्रति क्या है, दयालु रखता है, तो वो क्या करता है, जो हमारा दुनिया है वो बहुत ही अच्छा जगह हो जाएगा रहने के लिए। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया। तो ये क्या था, उनसे बहुत ज़्यादा उनको क्या मिली, इंस्पायर्ड मिली, है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इससे। और ये क्या था, ये जो छोटा सा मैसेज था वो क्या था, सिंपल था, है ना, सरल था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्या था, पावरफुल आइडिया था। कालबाग स्टार्टेड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन स्टार्ट किया, उनका नाम था काइंडनेस अनलिमिटेड। ठीक है, उसका है उन्होंने क्या रखा, वेबसाइट का नाम रखा काइंडनेस अनलिमिटेड, मतलब कि जो ख़त्म ना हो। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिया, KU, एंड बिल्ड द काइंडनेस अनलिमिटेड। ठीक है, और फिर उसका एक क्या बोलते हैं वेबसाइट बनाया, .tripod.com वेबसाइट। Through it, Kalbag has built a network of KU members who keep in touch with him via email and phone। ठीक है, फ़ोन। तो इसमें क्या होते हैं, उन्होंने वेबसाइट बनाया और नेटवर्क के थ्रू वो क्या करते थे, बहुत सारे लोगों से जुड़ते थे। किससे जुड़ेंगे, कैसे जुड़ते थे, मैसेजेस आते थे, फ़ोन आते थे, उनको ईमेल्स आते थे, उस तरीके से क्या थे, वो लोगों से जुड़े हुए थे। एंड कालबाग ईमेल all of them his bi-monthly newsletter recounting the kind deeds of the members। ठीक है, तो वो जो भी मेंबर्स थे उस वेबसाइट पे वो क्या करते थे, बाय मंथली वो क्या करते थे, न्यूज़लेटर को पढ़ते थे, देखते थे, रिकाउंटिंग, है ना, मतलब कि बार बार काउंट करते थे कितने पीपल ने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। डीड्स मतलब होता है अच्छे कर्म, है ना,
वो सारे जितने भी मेंबर्स थे वो क्या करते थे, अपने जो छोटे छोटे अच्छे अच्छे एक्ट थे काइंडनेस के, वो उसको लिखते थे, तो वो उनको पढ़ते थे, है ना, सारी चीज़ें। और इस तरह से वो क्या करते थे, अपने मेंबर से ईमेल से, लेटर से और फ़ोन से जुड़े हुए रहते थे। वाई डज वसंता कालबाग राइट अबाउट द काइंड डेट्स ऑफ पीपल। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, आपको क्यों लगता है कि ये जो वसंत कालबाग है वो जो अच्छे अच्छे कर्म है ना, जो अच्छे अच्छे काइंड पीपल ने काम किया है उसके बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकी लोगों को भी इंस्पायर करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अच्छे काम करो, है ना, अच्छे कार्य करो। इसलिए वो क्या करते थे, छोटे छोटे जो एक्ट भी हैं उसको वो बताते थे। कालबाग ऑल्सो लेक्चर्स स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं और कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट को बताते हैं कि दयालु होने से क्या क्या होता है, इंस्पायर करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हैं। स्वप्ना हवलदार, a young software engineer says, thanks to Vasant uncle, I no longer think twice about the helping strangers, है ना। तो ये क्या है, आपका स्वप्ना हवलदार है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो बोल रही है क्या कि वो वसंत अंकल को थैंक यू बोल रही है कि उन्हीं के मैसेजेस पढ़ के उनके वेबसाइट में मुझे क्या अब सोचना दो बार नहीं पड़ता है किसी भी अजनबी की सहायता के लिए। स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अजनबी। देयर इज नथिंग एज ट्रूली फुलफिलिंग एज काइंडनेस सेज कालबाग। तो क्या बोल रहे हैं, आप दूसरों की मदद करेंगे, जो आपको क्या बोलते हैं ट्रूली फुलफिलिंग काइंडनेस है, वो क्या है, उससे ज़्यादा आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप किसी की मदद करके देखिए, आपको खुद को अच्छा लगेगा। वही यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, कालबाग बोलना चाह रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये काइंडनेस वाली स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है द टैडीनेस एक्सपर्ट, है ना, या तो फिर टैडीनेस एक्सपर्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका टैडीनेस मतलब होता है साफ़ सुथरा, एक्सपर्ट मतलब होता है आपका उसके प्रति क्या बोलते हैं विशेषज्ञ, मतलब कि क्या कर रहे हैं, अपने आसपास को बहुत अच्छे से क्लीन रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, राजकुमार शर्मा। तो इस स्टोरी के जो हीरो हैं वो कौन है, राजकुमार शर्मा है। अ मुंबई बिजनेसमैन ऑलवेज बीमोन द स्क्वालिड कंडीशन ऑफ द लैंड ही लिव्ड इन। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे, बिमोन्ड होते थे। बिमोन्ड मतलब कि दुखी रहते थे, निराश रहते थे, रोना आता था। स्क्वालिड कंडीशन, स्क्वालिड कंडीशन मतलब होता है कि वो जहाँ पर रहते थे, है ना, लैंड मतलब होता है गली, तो जिस गली में वो रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता था, गंदा रहता था। स्क्वालिड मतलब कि कूड़ा कचरा वहाँ पर भरा रहता था। ठीक है, जहाँ पर वो रहते थे तो उनको रोना आता था, निराश हो जाते थे वो चीज़ें देख के। द गार्बेज बिन्स ओवरफ्लोड, है ना, तो जो क्या रहता है गार्बेज बिन है, जो डस्टबिन है, वो क्या है, गंदगी से क्या रहता है, कचरा से पूरा ओवरफ्लोड हो जाता था, बाहर निकलता था। स्ट्रीट लाइट नेवर वर्क, जो स्ट्रीट लाइट थे वो तो कभी काम ही नहीं करते थे। द लैंड वॉज फुल ऑफ पोर्ट होल्स। ठीक है, जो उनका गली है वो क्या था, बहुत गड्ढे भरा हुआ था। पोर्ट होल्स मतलब होता है गड्ढा। वन डे शर्मा लर्न ऑफ अ मुंबई म्यूनसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम कॉल्ड एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने पता चला किसके बारे में, मुंबई के म्यूनसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, जो क्या बोलते थे अपने आप को, एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट थे, which required all the residents of a street or colony to separate their wet and dry garbage। जो वो क्या करते थे, उनको चाहिए था जितने भी रहने वाले रेजिडेंट वहाँ पर रहने वाले थे, चाहे वो स्ट्रीट में रहे चाहे वो कॉलोनी में रहे, वो क्या करे, जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो दो भागों में बांट दे, एक तो गीला कूड़ा को और एक जो सूखा कूड़ा है उसको अलग अलग बांट दे। ठीक है, वाइल द वेट गार्बेज वॉज टर्न इन टू कम्पोज टू ग्रो प्लांट्स, रैक पिकर्स वर हायर टू टेक अवे द ड्राई वेराइटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, जो वेट गार्बेज था उसको क्या करते थे, वो कंपोस्ट कर देते थे, है ना, सड़ा देते थे, और उसमें से जो मिलता था वो क्या करते थे, वो प्लांट्स के ग्रो के लिए उसको यूज़ करते थे, है ना, खाद बनाते थे, कंपोस्ट बनाते थे। रैक पिकर्स, है ना, रैक पिकर्स मतलब होता है जो कूड़ा कचरा उठाते उसको बोलते हैं, वो क्या करते थे, उनको रखा जाता था, हायर्ड, है ना, रखा जाता था ताकि वो क्या कर सके, जो भी आपका ड्राई गंदगी है उसको लेके जाए। ठीक है, इन रिटर्न द म्यूनसिपैलिटी गेव प्रायोरिटी टू द स्ट्रीट प्रॉब्लम्स। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो म्यूनसिपैलिटी क्या करता था, प्राथमिकता, प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता देता था स्ट्रीट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपका क्या है, लाइट नहीं जल रहा है उसके बारे में देखेगा, जो पॉट होल्स है, गड्ढे हैं, उसके बारे में क्या देखेगा, अगर आप क्या करेंगे, ड्राई और वेट गार्बेज को अलग करेंगे तो। शर्मा इम्प्लीमेंटेड द प्रोग्राम इन हिज स्टेट विथ 600 ऑड रेजिडेंट्स। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो शर्मा जी थे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया ये प्रोग्राम, है ना, स्टेट में
लागू करना। इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना। ये जो है कि आपको ड्राई और वेट जो गार्बेज है वो अलग करना है, वो उन्होंने शुरुआत की 6000 और पीपल रेजिडेंट से, है ना। टुडे हिज ग्रीन एंड लवली लैंड इज मॉडल प्रोजेक्ट दैट अट्रैक्ट्स अर्बन एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और इसी कारण से, है ना, 600 रेजिडेंट से उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। अब वो क्या करते हैं, उनका जो लेन है, जो गली है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और वो एज ए रोल मॉडल की तरह यूज़ होते हैं। और बहुत सारे क्या करते हैं, शहरी एक्सपर्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं पूरे दुनिया भर में। शर्मा हैज़ ऑल्सो हेल्प रेसिडेंट्स ऑफ मैनी अदर एरियाज इन द सिटी टू स्टार्ट सिमिलर प्रोग्राम। और वहाँ अपने ही गली के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे रेजिडेंट जो अलग अलग एरिया में रहते थे उनको भी क्या किया, हेल्प किया कि ये सेम प्रोग्राम वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हु इज़ द टार्डीनेस एक्सपर्ट इन योर फैमिली, मतलब कि आपके घर को साफ सुथरा रखने में कौन विशेषज्ञ है। तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, मम्मी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टोरी है द लाइफ सेवर, सॉरी, द लाइफ मतलब होता है जीव, सेव यानी कि बचाना है, जो जान को बचाए। तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, अमला मैरी, है ना, किसके बारे में है, अमला मैरी, जो क्या है 48 ईयर ओल्ड तमिलनाडु बीड़ी वर्कर। ठीक है, जो कहाँ पर रहती है, तमिलनाडु में रहती है, 48 ईयर की है और क्या करती है, बीड़ी बनाने में काम करती है। वॉज एट होम कुकिंग व्हेन सी हर्ड अ डिफेनिंग साउंड। ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, घर में खाना बना रही थी, जब उन्होंने क्या सुना, डिफेनिंग मतलब कि कान को फाड़ने वाला आवाज़ सुना। ठीक है, सी ran out to find that a part of the embankment on which her hut was built on had collapsed, covering the rail tracks below with a huge mound of mud and debris। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो उन्होंने आवाज़ सुना तो उन्होंने देखा, दौड़ के वहाँ पर गई तो उन्होंने देखा, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ है, आपका एम्बैंकमेंट होता है, जो क्या बोलते हैं, पत्थरों से क्या बनता है, रोड बनता है ना, वो क्या हो गया है, धंस गया है। ठीक है, और किस में धंसा है, हट, जो वो झोपड़ी बनाई हुई थी उसमें आ गया है। ठीक है, पूरा एम्बैंकमेंट, और क्या किया है, कोलैप्स्ड हो गया। कोलैप्स्ड मतलब कि गिर गया है, जिसके वजह से क्या है, जो रेल ट्रैक्स है ना, जिसमें क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, रेल चलती है, उसको भी कवर कर लिया और पूरा क्या हुआ है, मिट्टी का पूरा टीला बन गया है। ठीक है, और वहाँ पर जो भी जब लैंडस्लाइड होता है या फिर कुछ गिरता है तो जो बचे खुचे चीज़ रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेब्रिस। ठीक है, वो सारे वहाँ पर देख रहे थे। जस्ट देन सी हर्ड अ ट्रेन्स विसल। ठीक है, तब वो क्या करती हैं, आपका ट्रेन का क्या करती हैं, सीटी को सुनते हुए दिखाई देती हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या देखा था कि उसकी जो झोपड़ी है उसमें क्या हो गया है, आपका एम्बैंकमेंट गिर गया है और वो रेलवे ट्रैक को भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना, पूरा क्या हो गया, किला बन गया है पूरा मिट्टी का। तब वो सुनती है क्या, ट्रेन का विसल को, सीटी को। दैट मीन्ड अ पैसेंजर ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन 2 किलोमीटर्स अवे। जब वो सीटी सुनती है तो उनको समझ में आ जाता है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो छूट गया है, जो कि 2 किलोमीटर दूर पे है। इन अ फ्यू मिनट्स इट वुड स्मैश इनटू द लैंडस्लाइड। ठीक है, तो वो उनको समझ आ गया था कि वो किस में जाके स्मैश टकरा सकते हैं, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब होता है भूस्खलन, मतलब क्या होगा, पहाड़ में से क्या होगे, जो चट्टान है वो क्या होने लगेगी, गिरने लगेगी। ठीक है, व्हाट हैपन नेक्स्ट गेस, तो इसमें बोला जा रहा है क्या हो सकता है नेक्स्ट। ठीक है, आपको सोचना है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ होगा। ठीक है, अमला स्टार्टेड रनिंग ऑन द एम्बैंकमेंट टूवर्ड द ट्रेन। ठीक है, तो उसी एम्बैंकमेंट में वो क्या करने लगी, दौड़ने लगे। ठीक है, दौड़ने लग गई। देन स्क्रैम्बलिंग डाउन अ मडी पाथवे ऑन टू द ट्रैक। फिर उसमें बहुत मुश्किल से, स्क्रैम्बलिंग मतलब कि बहुत कठिनाई से उन्होंने क्या किया, बहुत मिट्टी मिट्टी हो गया था, है ना, रेलवे ट्रैक, तो उसमें जाके वो क्या गई, दौड़ने लग गई। ठीक है, सी कंटिन्यू टू रन, और फिर वो लगातार दौड़ती ही रही। लकली सी वॉज वेयरिंग अ रेड साड़ी, और उसी दिन क्या था, लकी डे था, क्योंकि वो क्या, कौन सा साड़ी पहनी हुई थी, लाल कलर का साड़ी पहनी हुई थी। सी लिफ्टेड इट्स पल्लू एंड बिगेम वेविंग इट एज सी रैन। तो वो क्या हो रही थी, जैसे जैसे दौड़ रही थी वो क्या करने लग रही थी, अपने पल्लू को वेव, हिलाने लग रही थी, है ना, मतलब जब वो अब रेड कलर का वो हिला रही है, इसका मतलब क्या है, आगे में खतरा है। When the engine driver saw Amla waving a red cloth, he slowed down। ठीक है, तो जैसे ही जो इंजन ड्राइवर था उन्होंने देखा कि अमला रेड साड़ी को वेव कर रही, हिला रही है, तो उसको देख के वो क्या कर दिया, जो ट्रेन है उसको स्लो डाउन, उसको कम कर दिया। ठीक है, एज द ट्रेन नियर्ड हर अमला साउटेड लैंडस्लाइड। ठीक है, जैसे ही वो क्या हुआ, ट्रेन अमला के थोड़े पास आया तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, लैंडस्लाइड। ठीक है,
द ड्राइवर अप्लाइड द इमरजेंसी ब्रेक्स एंड स्टॉप्ड द ट्रेन। तो फिर इतना सुन के जो क्या है आपका ड्राइवर उन्होंने सुना और क्या किया, इमरजेंसी ब्रेक्स को लगाया और फिर क्या हुआ, ट्रेन को रोक दिया। देयर वॉज अ कर्व अहेड सेज ड्राइवर, ठीक है, बी प्रभाकर। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जहाँ पर वो मुड़ने वाले थे वहाँ कर्व था, है ना, ऐसा रास्ता था जहाँ पर क्या, ड्राइवर का नाम क्या था, भी प्रभाकर बोलते हैं। सो द लैंडस्लाइड वजन विजिबल। तो ये बोल रहे हैं कि कर्व होने की वजह से, इस टाइप से कर्व होने की वजह से क्या है, वो लैंडस्लाइड को नहीं देख पाए। हैड इट नॉट बीन फॉर अमलाज वार्निंग, अगर अमला ने वार्न नहीं किया होता, बताया नहीं होता, मैनी पीपल वुड हैव डाइड, तो बहुत सारे पीपल क्या हो सकते थे, मर सकते थे। आई एम हैप्पी आई वॉज एबल टू प्रिवेंट अ ट्रेजिडी। तो फिर अमला बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने क्या कर लिया है, क्या दुर्घटना को होने से बचा लिया है, प्रिवेंट कर लिया है, बचा लेना। सेज अमला, अमला बोलती है, हु वॉज गिवन द कल्पना चावला अवार्ड फॉर करेज एंड डेयरिंग एंटरप्राइज, जिसको क्या बाद में क्या किया गया था, अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसका नाम था कल्पना चावला अवार्ड फॉर करेज, है ना, क्योंकि उन्हें हिम्मत दिखाई और बहुत सारे लोगों की जान बचाई, एंड डेयरिंग एंटरप्राइज। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट एंड आई होप कि आपको चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर से रिलेटेड हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्रीहेंशन, कि आपको इसमें से क्या क्या समझ में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, है ना, जो रीड करके आपको क्या क्या समझ में आया है। तो सबसे पहले क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको पहले डील करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वाई इज नरन भाई कारंगिया कॉल्ड द पिकॉक डॉक्टर। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो नरन भाई है उसको पिकॉक डॉक्टर क्यों बोला जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर है बिकॉज ही ट्रीटेड आवर नेशनल बर्ड इवन इफ इट वॉज 200 किलोमीटर अवे एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ही ब्रिंग्स द बर्ड टू हिज होम। तो यहाँ पर उनको पिकॉक डॉक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो क्या करते थे, हमारा जो नेशनल बर्ड है उसको क्या करते थे, ट्रीट करते थे, उसका इलाज करते थे, चाहे वो 200 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, और ट्रीट करने के बाद, उसका इलाज करने के बाद वो उसे अपने घर भी ले जाते थे, इसीलिए उसको क्या बोला जाता था, पिकॉक डॉक्टर बोला जाता था। सेकेंड, व्हाट इज़ द एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आखिर में एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम है क्या। तो इसका आंसर है इट्स अ मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है आपका मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, है ना, कार्यक्रम है, वेयर ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ ए स्ट्रीट टू कॉलोनी कलेक्ट देयर गार्बेजेस सेपरेटली। जहाँ पर क्या होते हैं, जो स्ट्रीट के रेजिडेंट्स है, जो स्ट्रीट में रहते हैं या फिर जो कॉलोनी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने गार्बेज जो कूड़ा है उसको अलग अलग रखते हैं, चाहे वो ड्राई हो और जो वेट हो। ठीक है, उसको अलग अलग क्या करते हैं, गार्बेज में रखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ हैज़ शर्मा हेल्प क्लीन अप हिज स्ट्रीट। तो इसमें बोला जा रहा है कि शर्मा जी ने कैसे स्ट्रीट को साफ़ सुथरा रखने में मदद किया। तो आंसर है शर्मा हेल्प क्लीन अप हिज स्ट्रीट थ्रू अ प्रोग्राम कॉल्ड एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, एडवांस्ड है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम निकाला। ठीक है, वेयर ऑल द रेजिडेंट्स सेपरेट देयर गार्बेज। जहाँ पर क्या करते हैं, जो भी रेजिडेंट है, रेजिडेंट जो वहाँ पर रहते, चाहे स्ट्रीट में रहे चाहे वो कॉलोनी में रहे, वो अपने गार्बेज को अलग अलग रखते थे। वेयर द वेट गार्बेज टर्न इन टू कम्पोज टू ग्रो प्लांट्स एंड रैक पिकर्स वेयर हायर टू टेक अवे द ड्राई वेराइटी। तो यहाँ पर बोला गया है जो गीला था, गीला कचरा रहता है, उसको कंपोस्ट बनाने में, खाद बनाने में हेल्प किया जाता था, उसके बाद प्लांट को ग्रो करने में हेल्प किया जाता था। जबकि जो ड्राई कूड़ा रहता था, है ना, जो सूखा कूड़ा रहता था, उसके लिए हम क्या करते थे, कूड़ा उठाने वालों को हायर करते थे और रखते थे और उसको क्या करते थे, वहाँ से उठा लेते थे। फोर्थ, हाउ डिड द सिंगर अभिजीत हेल्प द कपल एंड द एक्सीडेंट विक्टिम। यहाँ पर पूछा गया है जो सिंगर अभिजीत थे उन्होंने कैसे, क्या बोलते हैं, जो एक्सीडेंट हुआ था कपल और क्या बोलते हैं मैन के बीच, उसकी हेल्प की थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ही टोल्ड हिज ड्राइवर टू टेक द कपल टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड केयरफुली प्लेस द विक्टिम इन द कपल्स कार एंड ड्रॉप टू द सेम हॉस्पिटल। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर बोला अपने ड्राइवर को कि क्या बोलते हैं, जो कपल है उसको क्या करे, जो सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो सब सामने में जो भी
क्या रहेगा, हॉस्पिटल रहेगा, वहाँ पर उसको ले जाए। साथ में ये भी बोला किया कि जो भी विक्टिम था, है ना, जो भी मेन था, जो क्या बोलते हैं पूरा हेविली ब्लीडिंग हो रहा था, उसको अपने कार कपल्स के कार में बैठाया और सेम हॉस्पिटल पे लेके गया। और वहाँ पर क्या था, उनका जब तक कि इलाज नहीं हुआ तब तक कि वहाँ पर रुके भी हुए थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि वो ठीक है तो वहाँ पर से चले गए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिफ्थ, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी द नॉट वर्दी सिंगर। ठीक है, तो जो अभिजीत भट्टाचार्य वाला जो था स्टोरी, आपको उससे क्या मैसेज मिलता है ना, क्या मैसेज मिलता है, शिक्षा मिलती है। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम टू हेल्प रोड एक्सीडेंट, मे बी वी कैन सेव अ लाइफ। तो हमको सिंपल सा है कि हमको वहाँ बस खड़े होकर सिर्फ अपना समय नहीं व्यर्थ करना है, बल्कि हमको क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है, ताकि अगर हम शायद हेल्प करें तो उनकी जान बच सकती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई डज वसंत कालबाग प्रोमोट काइंडनेस अमॉन्ग पीपल। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं वसंत कालबाग है, वो क्यों चाहते थे कि लोगों के बीच काइंडनेस फैले। ठीक है, आंसर, बिकॉज ही बिलीव दैट काइंडनेस नॉट ओनली हेल्प्स अदर, इट ऑल्सो बूस्ट अवर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। तो उनको ऐसा लगता था कि जब हम क्या करते हैं, दया दिखाते हैं दूसरों के ऊपर, तो वो सिर्फ ना दूसरों की हेल्प करता है, बल्कि हमारे ही क्या बोलते हैं हेल्थ को क्या करता है, बढ़ावा देता है, और हमारे क्या बोलते हैं लॉन्गेटिविटी, मतलब कि हमारे उम्र को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट, हाउ वॉज अमला मैरी एबल टू प्रिवेंट द रेल ट्रेजेडी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो अमला है उन्होंने कैसे ट्रेन को दुर्घटना को बचाया था। आंसर, शी वॉज रनिंग अ मडी पाथवे टू द रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, वो क्या कर रही थी, कीचड़ वाले क्या करते हैं ट्रैक्स पे दौड़ रही थी। ठीक है, लकी सी वॉज वेयरिंग रेड साड़ी, और लकली वो कौन सी साड़ी पहनी हुई थी, कौन से कलर का, रेड कलर की साड़ी। सी लिफ्टेड इट्स पल्लू एंड स्टार्ट वेविंग। ठीक है, ये वीविंग नहीं होगा, ये होगा वेविंग। वो क्या करने लगी, अपने पल्लू को हिलाने लग गई। इट एज सी रन, जैसे जैसे वो दौड़ रही थी। वैन द ट्रेन स्लो डाउन, जैसे ही उसको देख के, है ना, वेविंग को देख के ट्रेन क्या बोलते हैं धीरे हुआ। सी साउटेड, है ना, क्या उन्होंने चिल्लाया, लैंडस्लाइड। द ड्राइवर अप्लाइड एमरजेंसी ब्रेक्स एंड द ट्रेन स्टॉप। तो फिर ट्रेन क्या बोलते हैं जो ड्राइवर है उन्होंने एमरजेंसी ब्रेक अप्लाइड किया, और फिर ट्रेन रुक गई, और फिर वो क्या हुआ, आगे जाके लैंडस्लाइड से बच गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कल्पना चावला अवार्ड गिवन फॉर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसको दिया गया था आपका कल्पना चावला अवार्ड किसको दिया जाता है, क्या को दिखाया जाता है। तो द कल्पना चावला अवार्ड गिवन फॉर करेज एंड डेयरिंग इंटरप्राइज, जो क्या दिखाता है आपका हिम्मत दिखाता है, डेयरिंग दिखाता है, उनको कल्पना चावला अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अमला मैरी ने दिखाया। ठीक है, वो रेलवे ट्रैक पे गई, अपना साड़ी हिलाई, और क्या है एक दुर्घटना को बचा लिया। तो वो क्या था आपका, करेज था, हिम्मत था, डेयरिंग था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। सम एक्ट्स ऑफ द हीरोज। ठीक है, इन द लेसन आर गिवन बिलो, एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ देयर टाइमली एक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ एक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, हीरोज़ के आपको क्या करना है, उसका रिजल्ट क्या हुआ होगा उनके एक्शन का, है ना, उसको बताना है। तो सबसे पहले क्या है आपका, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या क्या स्टेप उन्होंने लिया था और क्या क्या उसका रिजल्ट आया। तो सबसे पहले सेटअप सेंटर्स इन विलेज फॉर बर्ड्स। ठीक है, तो जो आपके क्या थे पिकॉक डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया था, विलेज में बहुत सारे सेंटर बनाए थे पिकॉक्स के लिए। तो सेंटर बनाए थे, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था, दे ऑलवेज गेट फूड, है ना। तो वहाँ पर सेंटर्स में उसको क्या मिलता था, टेक केयर भी होता था, उनकी देखभाल भी होती थी, और हमेशा उनको क्या मिलता था, खाना टाइम में मिलता था। ठीक है, सेकेंड है इंस्ट्रक्टेड ड्राइवर टू टेक द इंजर्ड मैन टू हॉस्पिटल। ठीक है, जो अभिजीत सिंगर थे उन्होंने क्या बोला था, अपने ड्राइवर को बोला था कि जो इंजर्ड मैन है उसको उन्होंने क्या किया था, इंस्ट्रक्ट किया था ड्राइवर को कि जो उनके विक्टिम है ना, जो क्या बोलते हैं एक्सीडेंट में विक्टिम थे, उसको क्या ले जाए, हॉस्पिटल लेके जाए। तो क्या हुआ, अ लाइफ इज सेव्ड, है ना, तो एक जान उसके क्या हो गई, बच गई, ये उसका रिजल्ट था। थर्ड है इनकरेज पीपल टू बी काइंड, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका, बोला जा रहा है कि लोगों को बोला जा रहा है कि वो क्या हो, दयालु हो। तो क्या हो जाएगा, अगर दयालु रहेंगे तो हेल्पिंग अदर्स एंड बूस्ट अवर हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी। अगर हम क्या रहते हैं, दयालु रहते हैं दूसरों के प्रति, तो हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, साथ में वो हमारे हेल्थ को बूस्ट भी करता है, और हमारे अगर हम खुश हैं तो फिर क्या होगी, हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी।
ठीक है। फोर्थ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट, है ना। तो हमने क्या किया था, एक प्रोग्राम उन्होंने क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट, यानी कि जो गंदगी थी, है ना, सड़क गंदगी थी, उसके लिए क्या एक प्रोग्राम निकाला गया था, तो वो लागू किया गया था, है ना, एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट के से। तो क्या हुआ था, द स्ट्रीट्स आर क्लीन नाउ, जो अब क्या है, जो आपका सड़क है वो क्या रहता है, क्लीन रहता है। 5 स्टॉप द ट्रेन, जो ट्रेन था वो रुक गया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स लाइफ सेव्ड, अगर ट्रेन रुका है तो उसके वजह से क्या हो गया था, बहुत सारे जो लाइफ थे, जो ट्रेन में बैठे हुए थे, उन लोगों की जान बच गई। ठीक है, तो आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वोकेबलरी, शब्दावली, ठीक है, जिसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, सेंटेंस दे दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ब्लैंक्स हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, व्हेन कारंगिया ब्लैंक दैट अ पीकॉक वाज इल और इंजर्ड ही ब्लैंक टू द बर्ड ऑन हिज मोटरसाइकिल, ठीक है। जब कारंगिया को पता चलता है, लर्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, लर्न दैट अ पीकॉक वॉज इल और इंजर्ड, जब कारंजिया को पता चलता है कि जो पीकॉक है वो क्या है, घायल है या तो फिर बीमार है, ही रज्ड, है ना, वो तुरंत से जल्दबाजी से क्या करता है, बर्ड को देखने जाता है मोटरसाइकिल में। अभिजीत वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ही सॉ पीपल गैदर्ड अराउंड अ मैन, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका, यहाँ पर गैदर्ड और रिटर्निंग दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि क्या था, हमने पढ़ा था लेसन में कि अभिजीत क्या हो रहे थे, रिटर्न हो रहे, अपने घर से रिटर्न हो रहे थे, तो उन्होंने देखा था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्निंग यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा गैदर, ठीक है। फिर थर्ड है आपका, आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द मैन वॉज being blank to he to blank for home at 1 AM, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि वो श्योर हुए, है ना, उन्हें पूरा एकदम श्योर हुए कि जो मैन है वो अटेंडेंट टू ही टू क्लिप, ठीक है। जब वो क्या हो गए हैं, उनका इलाज हो गया है, वो सही सलामत है, तो वो क्या हुए, ही टू क्लिप, तो फिर वो अपने घर की ओर चले गए। कौन सा टाइम था, एट 1 AM, ठीक है। फिर है, इफ़ ओनली पीपल वर काइंड टू वन अनदर द वर्ल्ड वुड बी ब्लैंक प्लेस बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया ही स्टार्टेड हिज ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर जो लोग हैं वो दूसरों के प्रति क्या रहे, काइंड रहे, तो ये जो वर्ड है, जो ये दुनिया है, वो क्या हो जाएगा, बेटर प्लेस हो जाएगा और अच्छा जगह हो जाएगा, ठीक है। इंस्पायर्ड, यहीं से प्रोत्साहित हुए थे, सिंपल क्या बोलते हैं, सरल था बट पावरफुल आइडिया था, जो कि उन्होंने खुद क्या किया था, फिर ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन स्टार्ट किया था, ठीक है। फिफ्थ, द गार्बेज बिन्स, है ना, गार्बेज बिन्स ब्लैंक, स्ट्रीट लाइट्स नेवर ब्लैंक, द लैंड वॉज फुल ऑफ पोर्ट होल्स ऑन सरमज स्ट्रीट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो गार्बन बिन था वो हमेशा क्या होता था, ओवरफ्लोड रहता था, हमेशा क्या रहता था, बाहर आता रहता था बिन से। और जो स्ट्रीट लाइट है वो कभी भी क्या होता था, काम नहीं करता था। और जो सड़क है वो हमेशा क्या रहता था, गड्ढों से भरा रहता था, ठीक है। कौन किन की स्ट्रीट में, शर्मा जी की स्ट्रीट में। 6, अमला स्टार्टेड ब्लैंक ऑन द एम्बैंकमेंट टुवर्ड द ट्रेन देन ब्लैंक डाउन अ मडी पाथ ऑन टू द ट्रैक से कंटिन्यू टू रन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, अमला को जब पता चला, उन्होंने आवाज़ सुनी, तो फिर वो क्या हुई, अमला स्टार्टेड रनिंग, है ना, रन करने लग गई। कहाँ, एम्बैंकमेंट में, है ना, जो क्या बोलते हैं, बड़े पत्थरों से सड़क बनता है उसमें, ट्रेन की तरफ। देन स्क्लैम्बर्ड, स्क्लैम्बर्ड मतलब बहुत कठिनाई से क्या किया उन्होंने, मडी पाथ जो ट्रैक्स पे था उस पर चली और फिर क्या करने लगी, कंटिन्यू किया दौड़ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। राइट वन वर्ड दैट डिस्क्राइब द प्रोफेशन आफ्टर रीडिंग द क्लूज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। आपको कुछ थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि ये कौन सा प्रोफेशन है ना, कौन सा काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आंसर दे दिया हुआ है, ठीक है, शेफ, प्लेबैक सिंगर, बिजनेसमैन, मैनेजर, वेब मास्टर, रैग पिकर, डॉक्टर। तो सबसे पहला क्या है आपका, वन हु हील्स इज अ, ठीक है, एक जो क्या करता है, लोगों को ठीक करता है। तो कौन ठीक करता है, डॉक्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, DOC, डियोर, डॉक्टर। सेकंड, वन हु रन्स अ बिजनेस, है ना, जो क्या करता है, उद्योग चलाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उद्योगपति। तो इसका क्या हो जाएगा, बिजनेसमैन हो जाएगा। थर्ड, वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस का टेक केयर करता है, उसको देखता है, तो वो क्या हो जाता है, मैनेजर। मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है जो भी बिजनेस है उसको। वन हु सिंग्स फॉर फिल्म्स, ठीक है, ऐसा जो क्या करते हैं, फिल्म में गाना गाता है, तो उसके हम क्या कहते हैं, प्लेबैक सिंगर, ठीक है।
नेक्स्ट, वन हु डिज़ाइंस एन इंटरनेट साइट, जो क्या करता है इंटरनेट साइट को डिज़ाइन करता है, बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं वेब मास्टर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वेब मास्टर। वन हु कुक्स इन अ होटल, ठीक है, ऐसा जो क्या करते हैं होटल में कुक करते हैं, बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं शेफ, क्या बोलते हैं शेफ। 7, वन हु कलेक्ट वेस्ट, ठीक है, जो क्या करते हैं जो गंदगी है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं रैक पिकर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपका ग्रामर है, व्याकरण है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामर। सेलेक्ट द फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट व्हाट यू एंजॉय डू नॉट एंजॉय डूइंग एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पास आपको बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स में क्या है आपका बहुत सारे वर्ड्स आपको फ्रेजेस देखने को मिल गए हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप क्या चीज़ करने में इंजॉय करते हैं, क्या चीज़ करने में इंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है प्लेइंग विद डॉल्स, है ना, ये पहला है आपका एग्जाम्पल है जिसमें दिया हुआ है आई इंजॉय प्लेइंग विद डॉल्स। अगर आप क्या करते हैं इंजॉय करते हैं खेलना, तो आप क्या लिखेंगे आई इंजॉय प्लेइंग विद डॉल्स। अगर आप इंजॉय नहीं करते हैं तो आपको क्या लिखना है आई डू नॉट इंजॉय प्लेइंग विद डॉल्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप इंजॉय करते तो इंजॉय लिखेंगे, अगर आप इंजॉय नहीं करते हैं तो सिर्फ आप क्या करेंगे डू नॉट इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इसे देखते हैं। तो पहला क्या था आपका प्लेइंग विद डॉल्स। सेकंड क्या है मेकिंग नाइट काइट्स, है ना, मतलब कि काइट्स बनाना, पतंग बनाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई इंजॉय टू, ठीक है सॉरी ये हो गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आई एंजॉय मेकिंग काइट्स। ठीक है, अगर आपको काइट्स बनाना पसंद है तो आप क्या लिखेंगे आई एंजॉय मेकिंग काइट्स। अगर आपको नहीं बनाना पसंद है तो क्या लिखेंगे आई डू नॉट एंजॉय मेकिंग काइट्स। थर्ड क्या था फ्लाइंग, क्या बोलते हैं थर्ड आपका क्या है एक बार देख लेते हैं। फ्लाइंग पेपर, 4 है फ्लाइंग पेपर प्लेन्स, फ्लोटिंग पेपर बोट्स, क्लाइंबिंग अप ट्रीज, है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं पेपर प्लेन को उड़ाना। ठीक है, आपका बोट को क्या करना फ्लोट करवाना, तैराना। ठीक है, ट्रीज में चढ़ना, टीजिंग पपीज, है ना, छोटे छोटे पपीज को क्या करना तंग करना, प्लगिंग फ्लावर को तोड़ना, ड्रिंकिंग मिल्क दूध पीना, पेंटिंग पिक्चर, है ना, पिक्चर पेंट करना, मेकिंग फेसेस चेहरा बनाना, माइमिंग करना, पुलिंग टेल्स ऑफ कैट्स, है ना, कैट्स का पूंछ खींचना, टेकिंग बाथ इन कोल्ड वाटर ठंडे पानी से नहाना, स्टडिंग पढ़ना, गोइंग टू स्कूल जाना, क्लीनिंग हाउस को क्लीन करना, पॉलिशिंग शूज़ को क्लीन करना, पॉलिश करना, डूइंग होमवर्क, ठीक है, अपने घर का काम करना, राइटिंग लिखना, पेंटिंग, कुकिंग, फूड आपका क्या बोलते हैं खाना बनाना। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। फिर आई एंजॉय प्लेइंग पेपर प्लेन्स, मतलब कि क्या है अगर आप पेपर प्लेन्स को फ्लाई करना एंजॉय करते हैं तो आई एंजॉय लिखिएगा, अगर नहीं करते हैं तो आई डू नॉट एंजॉय। ठीक है, आई एंजॉय फ्लोटिंग पेपर बोट्स। ठीक है, आई एंजॉय मैं एंजॉय कर रहा हूँ पेपर बोट को तैराने में। आई एंजॉय क्लाइंबिंग अप ट्रीज, मैं इंजॉय कर रहा हूँ ठीक है क्या करने में ट्रीज चढ़ने में। आई डू नॉट एंजॉय टीजिंग पपीज़, मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा हूँ पपी को तंग करने में। आई डू नॉट एंजॉय प्लकिंग फ्लावर्स, फूल को तोड़ने में मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा हूँ। आई एंजॉय ड्रिंकिंग मिल्क, मैं क्या कर रहा हूँ मिल्क को पीने में इंजॉय कर रहा हूँ। आई एंजॉय पेंटिंग पिक्चर, मैं पिक्चर को पेंट करने में इंजॉय कर रहा हूँ। आई एंजॉय मेकिंग फेसेस, ठीक है मुझे फेस बनाने में इंजॉय हो रहा है। आई एंजॉय माइमिंग, ठीक है मैं माइम करने में इंजॉय हो रहा है। आई डू नॉट एंजॉय पुलिंग टेल्स ऑफ कैट, मुझे बिल्कुल भी बिल्लियों की पूंछ खींचने में मज़ा नहीं आ रहा है। आई डू नॉट एंजॉय टेकिंग बाथ इन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में नहाने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। आई एंजॉय स्टडिंग, पढ़ने में मुझे मज़ा आ रहा है। आई एंजॉय गोइंग टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने में मज़ा आ रहा है। आई डू नॉट एंजॉय क्लीनिंग हाउसेज, मुझे घर का क्लीन करने में मज़ा नहीं आ रहा है। आई डू नॉट एंजॉय पॉलिशिंग शूज़, मुझे अपने शूज़ को पॉलिश करने में मज़ा नहीं आ रहा है। आई एंजॉय डूइंग होमवर्क, मुझे होमवर्क करने में मज़ा आ रहा है। आई एंजॉय राइट करने में मज़ा आ रहा है। आई एंजॉय पेंट करने में मज़ा आ रहा है। आई डू नॉट एंजॉय कुकिंग फूड, मुझे फूड कुक करने में मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड आपको क्या करना है, जो भी एक्सरसाइज ए था है ना जिसमें आपको लिखना था कि आप इंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको लिखना था, और यहाँ पर सेकंड क्या करना है आपका चेंज द सेंटेंस फॉर्म्ड इन एक्सरसाइज ए एज गिवन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था आई एंजॉय प्लेइंग विद डॉल्स, तो आपने उसको क्या कर दिया है आई एंजॉय प्लेइंग विद डॉल्स, तो आपने इसमें क्या लिखा हुआ है
ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, आई इंजॉय टू प्ले विद डॉल्स, है ना। तो यहाँ पर जो प्लेइंग था वो क्या हो गया, टू प्ले हो गया है। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे आई इंजॉय मेकिंग काइट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, आई इंजॉय प्लेइंग, मेकिंग है तो टू मेक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू मेक काइट्स। थर्ड क्या है आपका, आई इंजॉय प्लेइंग पेपर प्लेन्स, तो क्या हो सकता है इसका, आई इंजॉय टू फ्लाई पेपर प्लेन्स। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, आई इंजॉय फ्लोटिंग पेपर बोट्स, तो इसका क्या आ जाएगा, आई इंजॉय टू फ्लोट, क्या हो जाएगा, टू फ्लोट पेपर बोट्स। फिर क्या है, आई इंजॉय क्लाइंबिंग अप ट्रीज, तो इसका क्या हो जाएगा, आई इंजॉय टू क्लाइंब अप ट्रीज, है ना, क्योंकि इसमें जो भी ing दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, सिर्फ टू यूज़ करना है और उसका V1 फॉर्म में आपका लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लाइंबिंग दिया हुआ है, क्लाइंबिंग क्या है आपका, ing फॉर्म है, V फॉर्म है, इसका ing हटा के आपको V1 फॉर्म लिखना है। जैसे कि क्लाइंब, आप देख सकते थे प्लेइंग था तो उसका प्ले हो गया है ना, मेकिंग है तो उसका मेक हो गया है, फ्लाइंग था उसका फ्लाई हो गया है, फ्लोटिंग था उसका फ्लोट हो गया है, क्लाइंबिंग है उसका क्लाइंब हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आई डू नॉट इंजॉय टीजिंग पपीज, तो इसका क्या हो जाएगा, आई डू नॉट इंजॉय टू टीज। ठीक है, टीजिंग का क्या हो जाएगा, टीजिंग का हो जाएगा टीज पपीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर वर्ब को पहचानना है, वर्ब को पहचानने के बाद उसको जो भी V4 फॉर्म है उसको V1 में लिखना है। ठीक है, जैसे आई डू नॉट इंजॉय प्लकिंग फ्लावर्स, तो आप क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, आई डू नॉट इंजॉय। ठीक है, फिर ये प्लकिंग आपका क्या है, V फॉर्म है, तो V4 फॉर्म है तो उसको V1 में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्लग लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका क्या है यहाँ पर, आई इंजॉय ड्रिंकिंग मिल्क, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आई इंजॉय टू ड्रिंक मिल्क। यहाँ पर है आई इंजॉय पेंटिंग पिक्चर, तो आई इंजॉय टू पेंट पिक्चर। फिर क्या होगा, आई इंजॉय मेकिंग फेसेस, आई इंजॉय टू मेक फेसेस। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आते जा रहा है। तो चलिए इसको ऑल सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, फिर है आई इंजॉय माइमिंग, तो क्या हो जाएगा, आई इंजॉय टू माइम। ठीक है, फिर है आई डू नॉट इंजॉय पुलिंग टेल्स ऑफ कैट्स, आई डू नॉट इंजॉय टू पुल टेल्स ऑफ कैट। आई डू नॉट इंजॉय टेकिंग बाथ इन कोल्ड वाटर, आई डू नॉट इंजॉय टू टेक bath in cold water. I enjoy studying, I enjoy to study. I enjoy going to school, I enjoy to go to school. I do not enjoy cleaning house, I do not enjoy to clean house. I do not enjoy polishing shoes, I do not enjoy to polish shoes. I enjoy doing homework, I do enjoy to do homework. I enjoy writing, I enjoy to write. I enjoy painting, I enjoy to paint. I do not enjoy cooking food, I do not enjoy to cook food. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, राइटिंग, राइटिंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना है, वर्क इन ग्रुप्स एंड राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन डिटेल गिवन बिलो एंड गिव अ टाइटल टू द स्टोरी। वहाँ पर से आपको क्या दे दिया हुआ है, छोटे छोटे क्या दिए हुए पार्ट्स दिए हुए हैं, उससे आपको क्या करना है, स्टोरी लिखना है। तो चलिए स्टोरी लिखते हैं। चारू एंड चिन्मय शर्मा आर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, चारू और चिन्मय क्या है, ब्रदर सिस्टर हैं। देयर इज 10 and 6। ठीक है, चारू का 10 साल है और आपका क्या बोलते हैं, चिन्मय का क्या है, 6 साल है। एंड देयर मदर इज नीला शर्मा, और उनकी मम्मी का नाम क्या है, नेहा शर्मा है। वन डे दे वर बोर्डिंग इन लेडीज कंपार्टमेंट इन मुंबई लोकल ट्रेन। तो एक दिन क्या हो रहे थे, वो मुंबई के लोकल लेडीज कंपार्टमेंट में क्या हो रहे थे, जा रहे थे। 2 stations later 2 men entered the compartment and one of the men threatened their mother for the handbag, he has a knife in his hand। तो क्या हुआ, 2 स्टेशन बाद 2 लड़के क्या हुए, लेडीज कंपार्टमेंट में गए और वो क्या कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। उनके पास नाइफ था, ठीक है ना, उनकी मदर को, और बोल रहे थे जो उनके पास हैंडबैग है, जो पर्स है, उसे लेने की कोशिश कर रहे थे। चारू एंड चिन्मय लर्न कराटे एंड डू नॉट अलाउ द थीफ टू टेक अवे द बैग। ठीक है, तो चारू एंड चिन्मय ने क्या किया था, कराटे लर्न किया हुआ था, तो उसका यूज़ करके उन्होंने वहाँ पास वो जो बैग है उसको ले जाने नहीं दिया गया। ठीक है, थीफ मतलब होता है चोर। चारू
bites, ठीक है। तो चारू ने क्या किया, थीफ को काट लिया एंड द थीफ ऑल्सो इंजर्ड चिन्मय इन हर फेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, चारू ने काटा किसको, थीफ को, लेकिन जो थीफ थे वो क्या कर दिए, इंजर्ड कर दिए किसको, चिन्मय को, उनके फेस पे। एंड व्हेन द ट्रेन स्लो डाउन बोथ जम्प्ड आउट टू द ट्रेन विदाउट द बैगेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, उन्होंने कराटे यूज़ किया, तो फिर जैसे ही ट्रेन क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, स्लो डाउन हुआ, वो क्या हो गया, कूद गए, ठीक है, बिना बैग के। चारू एंड चिन्मय रिसीव द ब्रेवरी अवार्ड, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें क्या मिला, एक अवार्ड मिला, कौन सा, ब्रेवरी अवार्ड, वीरता अवार्ड। मदर थिंक्स द चिल्ड्रन नीड्स टू बी कॉशन, तो मदर को लगता है कि जो भी चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उन्हें सावधान होना चाहिए। चिल्ड्रन फील इंस्पायर्ड इफ द इंसिडेंट्स हैपन अगेन दे वुड रिपीट कराटे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो गया और बोले कि अगर फिर से ऐसा कंडीशन आता है तो फिर से हम कराटे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ले आगे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, रीड सेंटेंस अलाउड, यूज क्लूज गिवन एंड स्पीक इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी सेंटेंस दिया है उसको आपको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्लूज दिए हुए हैं आपको और फिर बताना है कि क्या बोलते हैं, क्या उसका सही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन दिया हुआ है, वाइट कलर लॉन्ग टेल इट्स माइस व्हाट आई एम। तो क्या रहता है, वाइट कलर के रहते हैं, लंबा पूंछी रहता है और क्या खाते हैं, चूहे खाते हैं। तो कौन खाता है, कैट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैट। सेकेंड क्या है, टॉलेस्ट माउंटेन वेरी कोल्ड सिचुएटेड इन नेपाल हु एम आई। तो बोल रहा है कि सबसे क्या है, टॉलेस्ट माउंटेन है, ठीक है, बहुत ही ठंडा है और कहाँ पर सिचुएटेड है, वो नेपाल में। तो कौन हूँ मैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय, ठीक है। थर्ड है आपका, शिप ऑफ द डेजर्ट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अप टू अ मंथ हु एम आई। तो बोल रहा है कि मैं डेजर्ट में क्या करता हूँ, शिप का काम करता हूँ, ठीक है, और बिना वाटर के कम से कम 1 महीने तक के जिंदा रह सकता हूँ, कौन हूँ मैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैमल, ठीक है। फोर्थ, स्मॉल इन साइज म्यूजिक कम्स आउट ऑफ इट चिल्ड्रंस लाइक लिसनिंग टू इट, व्हाट इज इट। तो यहाँ पर बोला गया है साइज में छोटा है, ठीक है, उससे क्या होता है, म्यूजिक आता है और वो चिल्ड्रन क्या करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, सुनते हैं। तो क्या हो सकता है, तो ये है म्यूजिक प्लेयर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, म्यूजिक प्लेयर। फिफ्थ, आई गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड डिलीवर लेटर्स हु एम आई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं घर घर जाता हूँ और लेटर्स क्या करता हूँ, डिलीवर करता हूँ, कौन हूँ मैं। तो इसका सही आंसर क्या है, पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन क्या करता है, आपका लेटर डिलीवर करता है। सिक्स, क्योर एनिमल्स वेयर अ वाइट कोट वर्क इन अ हॉस्पिटल हु एम आई, ठीक है। तो क्या करते हैं, एनिमल को क्या का इलाज करते हैं, ठीक है, वाइट कोट पहनते हैं और हॉस्पिटल में काम करते हैं, कौन हूँ मैं। तो क्या हो जाएंगे, एनिमल डॉक्टर। एनिमल डॉक्टर क्यों, क्योंकि वो एनिमल को इलाज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के चैप्टर में बस इतना ही। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।